मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ करके। और हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे मैंने एक टाइटल दिया, चंद्र कथा। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, तो मैं चंद्र कथा पर बात यहाँ क्यों करने जा रहा हूँ आपसे, और चंद्र कथा बाद में क्यों करूँ आपसे। चंद्र कथा पर मेरे बात करने का मूल उद्देश्य है कि जितने भी अब तक हमारे यहाँ चंद्र मिशन हुए हैं, उन सारे चंद्र मिशनों को मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी बातें बता सकूं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, अभी हाल के दिनों में चंद्रयान हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। कई बार विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि आखिर ये चंद्रयान की बात हम जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की जब बात आती है तो चंद्रमा हमारे लिए एक खजाना है। खजाना इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बना हुआ है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे इस चैनल पर ये बात करूंगा आज आप पे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ऐसा आपने अब तक कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में वो सारे चंद्र मिशनों की कहानी को संक्षिप्त में बता पाऊंगा और वहां से आपके लिए क्वेश्चनों की एक बाढ़ आने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात करूंगा एक उन विषयों पर, जैसे आप लोगों में अधिकांश विद्यार्थी क्या जानते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी ये जानते हैं कि पहली बार चंद्रमा में मानव मिशन कौन सा उतरा, तो तुरंत एक उत्तर देते हैं, भाई नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार अपना मानव मिशन उतारा। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि रूस ने अपनी यात्रा कब की आपके। तो इस तरह की बातें वहां रहती हैं आपके। तो ये मैं आपको इसी विषय पर बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे यहाँ पर पहली बार अगर मानव ने अपनी यात्रा आरंभ की चंद्रमा पर, तो उस क्रम में वो कौन से मानव है जो अंतिम बार चंद्रमा पर पहुंचे हैं, वो पहला कौन सा यात्री है जो पहली बार अंतरिक्ष भ्रमण करने में सक्षम रहा। ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अपने चंद्र अभियानों की एक श्रृंखला आरंभ की। इन सब बातों को मैं आपसे यहाँ साझा करूंगा। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक चंद्र कथा है। और इस चंद्र कथा को मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा जो पीछे जो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य एक शुरुआत हुई शीत युद्ध के तौर पर, मैं वहां शुरुआत करूंगा आपके। और मैं इस कथा को वहां से शुरुआत करूंगा जब पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक होड़ मची कि हमें आगे निकलना है, हमें बाहर जाना है, उस दौर में हमें निकलना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करूंगा यहाँ पर जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और मैं जितने तथ्यों को आपको लिखाता जाऊंगा उन सब तथ्यों को आप लोग लिखेंगे बारी बारी से। और मैं आपको ऐसे तथ्यात्मक बातें बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक अपने जीवन में नहीं सुनी होंगी। इसलिए एक वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखेंगे आप लोग और बड़ी बारीकी से प्रत्येक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तो मैं अब आपको यहाँ से सीधे लिए चलता हूं चंद्र कथा पर, और मेरी बात वहां से स्टार्ट होगी। मैं एक बार आपको पुनः या लेकर चलता हूं आपको, पहले जब बात करूंगा इस पर स्टार्ट में आपको। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरी कथा को मैं आपको पढ़ाई की पंचायत पर बात करूंगा। यहां पर मैं आपसे जो हमारा पढ़ाई की पंचायत, मैं यहां पर पढ़ाई की पंचायत इस प्लेटफॉर्म पर मैं बात करूंगा आपसे चंद्र कथा की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चंद्र कथा। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, 100% क्वेश्चन आएंगे यहां से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस कथा की वहां से शुरुआत करूंगा जब दुनिया में शीत युद्ध का दौर था। दुनिया में शीत युद्ध का दौर था। आपके मन में प्रश्न आएगा कि दुनिया में शीत युद्ध कब आरंभ हुआ, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा आपके यहां से। तो थोड़ा सा मैं शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से और 1990 तक ये युद्ध बना रहा। और इस युद्ध में दो महाशक्तियों ने भागीदारी की। एक का नाम है यूएसए और एक का नाम है यूएसएसआर। ये दो नाम बताए मैंने। अमूमन तौर पर इसको यूएसए को हम अमेरिका कहते हैं और यूएसएसआर को हम लोग
सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे आपके, तो जैसे यहां पर देखेंगे आप लोग बात को, मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं इसको आपके यहां से, क्या जो आप लोग पुनः ध्यान देंगे मेरी तरफ आपके, शीत युद्ध के दौर में सबसे पहली पहल किसने आरंभ की है? तो पहल आरंभ की वो आपके यहां से बताऊंगा आपको, यूएसएसआर द्वारा, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हो। सोवियत संघ के नाम से आप लोग जानते हैं इसे। आज अगर मैं इसको रूस के तौर पर इंडिकेट करूं तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि सोवियत संघ का सबसे बड़ा जो एक राष्ट्र था वो आज रूस ही है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद अगर बड़ा राष्ट्र कोई उभर के सामने आया तो वो रूस रहा है हमारे सामने यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यूएसएसआर है, इसने पहली बार अंतरिक्ष क्षेत्र में उस समय पहल की जब यहां 12 अप्रैल 1961 को, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तुरंत अभी, 12 अप्रैल 1961 को पहली बार यूरी गागरिन नाम के व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में भेजा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा पर निकले, लेकिन आपको जानना चाहिए यूरी गागरिन ने इस दौरान 108 मिनट की अपनी उड़ान भरी और पहली बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाई। यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला, ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति, दुनिया का पहला व्यक्ति, मैंने ऊपर लिख के बताया अभी आपको यहां से, मैंने अभी बताया ये यूरी गागरिन, ये ऐसा पहला व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में परिक्रमा की आपके, और इस दौरान उसको 108 मिनट लगे। ये पहला मानव, यहां से यूएसएसआर ने पहल की और यहां से स्पेस की दुनिया में एक नई होड़ शुरू हो गई। मैं कहूं तो अगर मैं ये भी कह सकता हूं आपसे यहां से कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर ने शीत युद्ध के दौर में अपनी बढ़त बना ली। मैं जो बार बार शीत युद्ध बोल रहा हूं, इसको अंग्रेजी में कोल्ड वॉर कहते हैं। इस शीत युद्ध पर मैं आपको अगले वीडियो में एक में चर्चा करूंगा बड़े विस्तार से, शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध आखिर आरंभ क्यों हुआ, शीत युद्ध के कारण क्या है, शीत युद्ध के परिणाम क्या है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरी आपसे एक ऐसी परिचर्चा होगी, एक ऐसी पंचायत होगी, एक ऐसा संवाद होगा जो आपने आज तक किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। पुनः मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। यहां पर अगर यूरी गागरिन पहली बार एक मानव के तौर पर अगर उसने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भारत की ओर से पहला ऐसा कौन व्यक्ति रहा जो अंतरिक्ष में पहुंचा? आपके भारत की ओर से अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मैं थोड़ा यही बता देता हूं आपको हल्का सा। भारत की ओर से इस क्रम में पहुंचने वाला, भारत की ओर से अंतरिक्ष में, आप लोग नोट कर लेंगे इसको, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, पहला हो सकता है कि बच्चों के मन में आ गया हो, पहला व्यक्ति राकेश शर्मा रहे। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप में से कम विद्यार्थी जानते होंगे। क्वेश्चन बनेगा, आखिर राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में पहुंचे? तो इसका उत्तर है, अगर क्वेश्चन आएगा कब पहुंचे, तो आप बताएंगे, ये क्वेश्चन आएगा कब पहुंचे, तो आप बताएंगे ये पहुंचे 1984 में। कब पहुंचे? 1984 में। उस समय देश की तो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की पीएम थी। मैंने यहां लिख दिया आप लोगों के लिए, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपसे यहां और पूछा जा सकता है कि अगर राकेश शर्मा पहले व्यक्ति हैं, तो आखिर ये किस विमान से पहुंचे, किससे पहुंचे, किसके माध्यम से पहुंचे, किससे पहुंचे? ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, किससे पहुंचे? तो आप बताएंगे रूस का एक यान था,
यानी कि व्हीकल, मैं लिख दिया यहां पे थोड़ा सा, व्हीकल, एक व्हीकल है, उस यान का नाम है सोयूज, मैं लिखा है बोर्ड पर सोयूज, सोयूज T11, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है ये, मैंने आपको एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी जो अंतरिक्ष की यात्रा। लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक यहां पर चंद्र अभियानों को लेकर है और उसी में मैं चर्चा भी कर रहा हूं आप लोगों से, तो मैं आपको अब उस विषय पे लेके जाऊंगा। यहां से ये मैंने जोड़ के बताया कि स्पेस की दुनिया में कैसे हमारी आपाधापी मची, कैसे होड़ मच गई आपके, और थोड़ा सा उसको बताऊं। उससे पहले हल्का सा मैं आपको एक ऐसा स्मरण बताना चाहता हूं, उसको सुनने के बाद आपका हृदय गर्व से भर जाएगा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे तो उस समय आपकी जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहीं से रेडियो से पूछा कि राकेश शर्मा जी आपको कैसा लग रहा है अंतरिक्ष में रहकर के। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय राकेश शर्मा का एक ऐसा कथन आया, उन्होंने एक ही शब्द कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस वर्ड को, इन पंक्तियों को सुनने के बाद हर भारतीय का हृदय गर्व से चौड़ा हो गया, जो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। इसका मतलब होता है उस समय राकेश शर्मा ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान के समान अन्य कोई राष्ट्र नहीं है। इतना खूबसूरत, जो विभिन्नता में एकता लिए हुए उस राष्ट्र की उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से उसको स्पष्ट कर दिया। मैं आपको पुनः वहीं ले जाऊंगा आपके। अगर अंतरिक्ष स्पेस की दुनिया पहले यहां से आरंभ हुई तो इस क्रम में सोवियत संघ ने एक और कार्य किया। सामने को देखिए मेरी तरफ आप लोग, सब लोग, सोवियत संघ ने एक और कार्य कर दिया आपके, जो शायद सोवियत संघ की एक अन्य बड़ी पहल थी। उसने 3 फरवरी, इसको नोट करेंगे सब लोग, 3 फरवरी 1966 को यहां पर पहली बार लूना 9, जो कि एक उसका चंद्र मिशन है, लूना 9 का चंद्र मिशन है, लूना 9 नाम का एक चंद्र मिशन है। इसको उसने चंद्रमा की सतह पर भेज करके एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि चंद्रमा पर पहली अगर सफल लैंडिंग किसी ने कराई है तो वो रूस है, यानी सोवियत संघ है, और उसका नाम है, यहां पर मैंने आपको लिखा दिया ऊपर, आपको यहां पर बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी 3 फरवरी 1966 को, और नाम है इसका लूना 9, जो आपको रट लेना है और बार बार रटना है कि चंद्रमा की सतह पर पहली बार सफल लैंडिंग किसने कराई है? सोवियत संघ ने 3 फरवरी 1966 को, और नाम क्या है इसका? लूना 9 उसका नाम है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां प्रश्न उठता है, ये कोई दौर कौन सा चल रहा है? ये शीत युद्ध का दौर है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ये कौन सा दौर है? ये शीत युद्ध का दौर है। ये शीत युद्ध का दौर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस दौर पर यद्यपि मैं बाद में एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा कि ये दौर क्या है। मैं बार बार आपको अंदर एक अवेयर पैदा करना चाह रहा हूं, एक आपको जिज्ञासा पैदा करना चाह रहा हूं कि अगर शीत युद्ध क्या है, मैं इसमें चर्चा करूंगा। लेकिन अगर सोवियत संघ ने अपना पहला लूना 9 मिशन भेजा तो इससे अमेरिका के अंदर एक बहुत तगड़ा एक ऐसा उसको झटका सा लगा कि कहीं ना कहीं इस दौर में जहां दोनों राष्ट्रों में एक प्रतिस्पर्धा हो रही थी, उस दौर में सोवियत संघ ने बढ़त बना ली और अब अमेरिका ने वो कारनामा किया, शायद इतिहास उसका साक्षी बनने के लिए तैयार था यहां पर, और वह कार्य अमेरिका ने कर डाला। क्योंकि अमेरिका ने यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग कॉपी पर इस लाइन को जरूर लिखेंगे, उतारेंगे बिल्कुल। ये अमेरिका ने यहां पर 20 जुलाई, मैं डेट लिख रहा हूं आपके लिए, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, चूंकि दिस इज द हिस्टोरिकल डेट, 20 जुलाई 1969, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1969 को अपने यान अपोलो 11 के माध्यम से पहली बार चंद्रमा की सतह पर मानव मिशन सफलतम तरीके से उतारा। यह है एक यात्रा जो यहां पर अब आपके मन में तुरंत यह एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये अगर 20 जुलाई को अगर अपोलो 11 गया है तो कौन से वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने यहां पर
चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा? ये कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है जो मैं सीधी बात में बताता हूं, और इसका उत्तर एक ही है। उस व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, ये नील आर्मस्ट्रांग, ये वाले नील आर्मस्ट्रांग में लिख दिया यहां पर आपके, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग मैं लिखा यहां पर। और ये चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव है। और इसके बाद एक व्यक्ति इनके साथ और थे, उनका नाम है आपके, मैं उसका नाम दे देता हूं आपके, उनका नाम है आपके बज एल्ड्रिन जूनियर। बज एल्ड्रिन जूनियर, ये दूसरे व्यक्ति थे। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम है माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस। ज्यादातर विद्यार्थियों को एक ही नाम याद है यहां पर, नील आर्मस्ट्रांग का। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आपको, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात यह है कि इस मानव मिशन में 3 लोग गए, लेकिन चंद्रमा की सतह पर केवल 2 लोग उतरे। इनमें से माइकल कॉलिंस चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे, ये अंदर ही बैठे रहे, ये नहीं उतरे। आपको बताना है चंद्रमा की सतह पर कौन उतरा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले व्यक्ति कौन कौन है? नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन, जो लिखा है मैंने बज एल्ड्रिन जूनियर, ये आपके चंद्रमा की सतह पर उतरे। इस क्रम में पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, जो आपको रटना है, इसको भूलना नहीं यहां से। लेकिन एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं पर मैं टेढ़ी बात कर दूंगा आपसे थोड़ी देर में। टेढ़ी बात का मतलब होता है जो सभी को नहीं पता होती है, उसको वही बच्चे जानते हैं जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी टेढ़ी बात में वो प्रश्न मेरा ये है, अगर पहले व्यक्ति ये हैं तो पहला मानव, वो अंतिम मानव मिशन कौन सा है जो अंतिम बार चंद्रमा पर किस मानव ने कदम रखा? अगर पहली बार ये है तो अंतिम बार कौन है, उसे मैं आपको थोड़ी देर में भी बताऊंगा, अगले कुछ सेकंड के बाद में। लेकिन उससे पहले मैं यहां बताना चाहता हूं आपको, ये तीनों यात्री अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पहुंचे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद जो होड़ मची पूरी दुनिया में, उस होड़ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और इसी टेढ़ी बात में आपको भी यहां पर आपके लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये रहा। अगर अमेरिका ने 1969 में पहल की, तो आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, अमेरिका ने इसी अपोलो कार्यक्रम, यहां कर लेंगे इसको आपके, ये रहा, इसी अपोलो कार्यक्रम, ये रहा कार्यक्रम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अमेरिका ने अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मिशन भेजे? तो आप बताएंगे अमेरिका ने अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत अपने 24 लूनर मिशन भेजे। कितने भेजे? 24 लूनर मिशन भेजे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। कितने? 24। लेकिन इन 24 में से वह केवल 12 को ही चांद पर उतार सका, केवल 12 को सफलतम तरीके से। ये अमेरिका का रेशियो है, ये अमेरिका का रेशियो, सफलतम तरीके से केवल 12, ओनली 12 मिशन को उतार सका। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और ये सारे मिशन किसके अंतर्गत हुए? अपोलो के अंतर्गत। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा यहां से, अंतिम अपोलो जो यान पहुंचा है वो है आपके 17, अपोलो 17 अंतिम मानव मिशन है। इसे नोट डाउन कर लेंगे आपके लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मानव मिशन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे यहां से कि अमेरिका का अंतिम अपोलो मानव मिशन कौन सा है। तो आप बताएंगे अपोलो 17 अंतिम, मैं इसको साफ और लिख देता हूं, ये आप समझ गए होंगे। अपोलो 17 अंतिम मानव मिशन है जो यहां पर पहुंचा है, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप रट लेंगे। लेकिन इस अपोलो 17 के अंतर्गत मैंने कहा टेढ़ी बात बताऊंगा, वो कौन यात्री हैं जो अंतिम बार पहुंचे, वो 2 कौन लोग हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है इसको, मैं उसको यहीं पे लिख देता हूं, बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट है। वो 2 व्यक्ति कौन है जो यहां पर पहुंचे, मैं यहां बताता हूं आपको उनको आपके यहां पर। एक व्यक्ति का नाम है यूजीन सेरनन, और दूसरे हैं हैरिसन, मैंने यहां लिख दिया है हैरिसन स्मिथ, ये 2 नाम दिए। ये अंतिम
अंतिम मानव मिशन रहा, मानव मिशन रहा यहां पर जो चंद्र सतह पर उतरा, जो चंद्र सतह पर उतरा। ये आपको इसको रटना है। इस बात को आपको सब लोग नहीं बताएंगे, ये मैंने टेढ़ी मेढ़ी बात बता दिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको रट के जाना है कि चंद्रमा पर अंतिम रूप से पहुंचने वाले व्यक्ति को बताएंगे यूजीन सेरनन और हैरिसन स्मिथ। यूजीन सेरनन और हैरिसन स्मिथ। अब इस क्रम में अंतिम आपको लाइन बता देता हूं इसमें अमेरिका के बारे में ही कि आखिर इसके अंतर्गत यहां बता देता हूं। अगर ये दोनों आपने यहां पढ़े हैं तो ये अंतिम अभियान जो अपोलो 17 का है, जो अपोलो 17 अभियान है, अपोलो 17 का ये अभियान कब हुआ? अपोलो 17 का जो अभियान है वो कब हुआ है? ये अभियान कब हुआ है? तो आप देख लेंगे यहां पर ये अभियान हुआ है यहां पर 7 दिसंबर 1972 को। और ये कब पहुंचा है वहां पर? कब पहुंचा है? तो आप बताएंगे ये पहुंचा है 19 दिसंबर 1972 को। आप कह सकते हैं इसको 19 दिसंबर 1972 को, यानी 50 वर्षों से आप कह देंगे ये रहा। मैं यहां पे एक लाइन बता देता हूं, 50 वर्षों के बाद यहां पर 50 वर्ष, ये 50 वर्ष गुजर चुके हैं, लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी लेकिन कोई भी राष्ट्र मानव मिशन नहीं भेज सका है, यहां पर यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा मैं आपके वो दुनिया का कौन सा और राष्ट्र है जो चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की अभी योजना बना रहा है, वो मैं आपको अगले कुछ मिनट बाद बताऊंगा। वो दूसरा कौन सा राष्ट्र है जो चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको अब वहां लेकर जाऊंगा जो इसका अगला चरण है। यानी चंद्रमा पर अब कितने राष्ट्र हो गए? अब राष्ट्रों की संख्या हो गई 2, यानी सोवियत संघ, रूस कह सकते हैं आप उसको, नाम तो सोवियत संघ है, और दूसरा कौन है? यूएसए। अब इस क्रम में तीसरा राष्ट्र जो बना चंद्रमा पहुंचने वाला, आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो बिल्कुल आपको अलग कर देगी और लोगों से। यहां बताऊंगा आपको, यहां पर बिल्कुल अलग करेगी आपको। चीन की बात करेंगे आप लोग, यहां पर चीन की बात करेंगे। आप चीन की बात करें थोड़ा सा तो आपको जान के हैरानी होगी कि 1970 तक ये रहा, चीन ने कोई भी अंतरिक्ष माने स्पेस, ये रहा मैं लिख दिया यहां पर स्पेस, अंतरिक्ष पर अभियान नहीं किया, अंतरिक्ष पर अभियान नहीं किया, मैं लिख दिया बोर्ड पर, अभियान नहीं किया। इसको आप रख लेंगे यहां से 70 तक, यहां तक कोई अभियान नहीं किया है आपके। लेकिन इसी 1970 तक अमेरिका जैसा राष्ट्र अपना मानव मिशन भेज दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इस चीन ने पहली बार, यहां बताऊंगा मैं आपको, यहां चीन ने पहली बार अपना जो मानव मिशन भेजा है, आप बताएंगे आप पहली बार, आपके मन में आएगा चीन ने पहली बार कब भेजा? चीन ने पहली बार, ये रहा, चीन ने पहली बार अपना ये रहा, अपना चंद्र मिशन, ये रहा चंद्र मिशन कब भेजा है? तो आपको जानना चाहिए चंद्र मिशन कब। मैं यहां पर क्वेश्चन कर देता हूं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कब भेजा है। तो आप बताएंगे यहां पर 24 अक्टूबर 2007 को ये पहला है। और इसका नाम क्या है? अगर एग्जाम आएगा इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तो आप बताएंगे नाम है इसका एक, तो चीन के नाम चीन जैसे होंगे, आपको जानना चाहिए चीन के नाम चीन जैसे होंगे। तो क्या नाम है? चांग-ई 1, इसका नाम है चांग-ई 1। यानी आप कह सकते हैं चीन के जो चंद्र मिशन का नाम है, क्या है वो? चांग-ई मिशन। और कब भेजा है? 24 अक्टूबर 2007 को। इस क्रम में चीन दुनिया का कौन सा राष्ट्र बन गया? चीन दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया। चीन दुनिया का अब इस क्रम में चौथा राष्ट्र बन गया, चौथा नहीं तीसरा राष्ट्र बन गया।
थोड़ा क्षमा करना, चीन दुनिया का तीसरा राष्ट्र बन गया जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। तीसरा राष्ट्र बन गया जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, तीसरा राष्ट्र बन गया यहां पर। अब यहीं के बाद एक बहुत बड़े गर्व की बात भारत के लिए आई उस समय जब भारत ने अपने चंद्रमा पर अपने अभियानों की श्रृंखला आरंभ करने के लिए एक मार्ग चुना यहां पर। और उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और भारत ने 2008 में अपने जो चंद्र मिशन है, मैं याद लिख रहा हूं आपको, चंद्र मिशन, चूंकि मैं आपको चंद्र मिशन का पूरा एक कथा सुना रहा हूं, एक पूरा इतिहास सुना रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको भारत के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। क्या नाम है उसका? इसरो नाम है उसका। मैंने बताया था पीछे वाली क्लास में आपको, जब मैं चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा बता रहा था। इसरो ने इसे नाम दिया चंद्रयान, चंद्रयान नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से वेरी वेरी मोस्ट है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भारत ने अपना चंद्रयान पहली बार कब छोड़ा? तो आप बताएंगे यहां पर इसरो के द्वारा जो अपना हमारा जो पहला चंद्रयान, इसको बताएंगे चंद्रयान फर्स्ट। ये रहा, इसको नाम दिया गया चंद्रयान फर्स्ट, नाम दिया गया है। और इस चंद्रयान फर्स्ट को कहां से छोड़ा गया है? आंध्र प्रदेश के, यहां पर सामने देखेंगे मेरी तरफ, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, यहां से क्या नाम है उसका? सतीश, ये रहा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये नाम है उसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है इसका। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, यहां बता दो SD, यहां से SC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहां से छोड़ा। और आपको जानना चाहिए, इसको किससे छोड़ा है? इसको छोड़ा गया है उसका हमारे इसको कै तारीख को छोड़ा गया? पहले पूछा जाएगा कि कब छोड़ा गया, ये पूछा जाएगा कब छोड़ा गया यहां से, तो बताएंगे आप इसको। भारत ने चीन के चंद्र मिशन के बाद लगभग 1 साल बाद, हम कहेंगे लगभग, याद करने के लिए करेंगे, चीन के 1 साल बाद उसे 24 तारीख छोड़ा है। तो भारत ने 22 अक्टूबर को इसको छोड़ा, 22 अक्टूबर 2008 को इसको SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप रट लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान था। आपके मन में विचार आएगा आपको, इसको हमने किस रॉकेट से छोड़ा? ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए आपके। इसको हमने किस रॉकेट से छोड़ा है? किस रॉकेट से छोड़ा? तो यहां बताएंगे। इसका रॉकेट का नाम कौन बताएगा? आपके मन में आ गया होगा, रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है, ये आ गया PSLV C11। ये क्या है? ये रॉकेट का नाम है जिससे इसको हमने छोड़ा है। इसको आप सभी लोग अंडरलाइन करेंगे, इसको PSLV C11, और इसको याद कर लेंगे 22 अक्टूबर 2008, इसको याद कर लेंगे। यानी इसको कब छोड़ा गया है? 22 अक्टूबर को। और किससे छोड़ा गया है? PSLV C11 छोड़ा गया यहां से। अब आपके मन में आएगा इसने क्या किया? इसने चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया सबसे पहले इसने, और इसने वहां पर जो खनिज संसाधन है, इसने ये प्रयास किया कि आखिर में पानी है कि नहीं। वहां इसने हीलियम के बारे में जानकारी के लिए इसने अपनी चीजें जुटाई वहां पर। और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो ये है कि इस मिशन में एक MIP नाम का उपकरण लगा हुआ था। इसका मतलब होता है, MIP का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? मून इंपैक्ट प्रोब। ये रहा मून, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, मून इंपैक्ट प्रोब। इसका मतलब होता है MIP, मून इंपैक्ट प्रोब मतलब होता है इसका ये MIP, मैंने बताया मून इंपैक्ट प्रोब। ये ऐसा उपकरण था जिसने चंद्रमा की सतह पर उतर करके भारत के झंडे को यानी तिरंगे फ्लैग को स्थापित किया। और भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और ये वही क्षण था जब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा, ये वही क्षण था हमारे लिए। और यहीं से भारत दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया, चौथा राष्ट्र, ऐसा चौथा राष्ट्र बन गया, ये मैं लिख दिया यहां पर, चौथा राष्ट्र बन गया जिसने सफलतम तरीके से सफलतम तरीके से चंद्र
अभियान पूरा किया। ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया, यहां पर पूरा किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले अब 4 राष्ट्र कौन से हो गए, ये आपको याद करने हैं। 4 राष्ट्र, सबसे पहले कौन सा है, यूएसएसआर, इसको आप आज की भाषा में रूस कह सकते हैं यहां समझने के लिए। नंबर 2 यूएसए, जिसे आप अमेरिका कहते हो। नंबर 3 चीन यहां पर, और नंबर 4 इस क्रम में भारत हो गया। यही हमारा भारत है और यही हमारा इंडिया है जो यहां चौथा राष्ट्र बना। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अगर यहां इसने यह अभियान किया भारत ने सफलतम तरीके से, तो इस क्रम में चीन ने एक बढ़त बनाई भारत के बाद में तुरंत। और चीन ने क्या किया, चीन ने यही अपने चंद्र अभियान जो छोड़ा उसमें अपना, जो चांग ई फर्स्ट बताया, उसके मात्र 6 वर्ष बाद चीन ने, पुणे में वहीं आगे लौटकर चीन ने 2013 में चंद्रमा पर ये रहा, चंद्रमा पर फिर से अभियान किया। और इस बार वह अपने रोवर को उतारने में सफल रहा। ये बहुत आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सफल रहा। ये आपको रटना है यहां से, इसको उतारने में इसको सफल रहा, वेरी मोस्ट है 2013 में। लेकिन भारत चूंकि पीछे रहने वाला राष्ट्र नहीं है, और भारत ने तत्काल इस घटना के बाद, और जब प्रधानमंत्री आपके यहां मोदी, प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी, यहां बताऊंगा मैं आपको, इनके कार्यकाल में एक बड़ी घटना उस समय घटी जब ये दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने 2019 में। तो आपको मालूम होगी दूसरी बार ये 2019 में प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के बाद इसरो ने एक ऐसा कारनामा किया, इसरो ने एक बड़ा कारनामा किया, इसरो ने एक बड़ा कारनामा कर दिया, जब इसरो के नेतृत्व में एक ऐसी कार्रवाई हो गई जो पूरा इतिहास देखता रह गया उसको। और इसरो ने 22 जुलाई 2019 को, कब 22 जुलाई 2019 को, ये रहा चंद्रयान 2 को भेजा। लेकिन किन्हीं कारणों से यह मिशन हमारा उतना सफल नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा की जा रही थी। इसलिए इसी मिशन का तीसरा पार्ट उस समय आरंभ हुआ, तीसरा पार्ट उस समय आरंभ हुआ जब हमारे वैज्ञानिकों ने हार न मानते हुए अभी हाल के दिनों में एक ऐसी पहल कर दी जिसके लिए भारत इनका रेडी रहेगा। और चंद्रयान 3 को आपको मालूम होगी, थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में बताया है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है यहां पर। और मैं थोड़ा सा एक लाइन पिछले वाले पार्ट में रह गई आपके, उसको थोड़ा बता देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान 2 को किससे भेजा गया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि सर अगर उसको भेजा है आपके PSLV C11 से, तो इसको किससे भेजा गया चंद्रयान 2 को। तो आप बताएंगे इस सेकंड को यहां पर थोड़ा सा मैं थोड़ा ये बता देता हूं। यहां पर इसको भेजा गया है आपके यहां पर जो चंद्रयान 2 है हमारा, जो चंद्रयान 2 है, इसे भेजा गया है आपके जो यान का नाम है, यान माने व्हीकल का नाम है, व्हीकल उसका नाम है आपके GSLV, यहां पर मार्क 3, GSLV मार्क 3। इसको आप रट लेंगे। ये क्वेश्चन अभी 2020 के एग्जाम में जो जेल वार्डन और जो आपका जो फायरमैन वगैरह बच्चे पेपर लेकर आ रहे हैं, ये पुलिस के लिए नहीं, ये SSC के लिए, आपके जितने वनडे एग्जाम होते हैं, बल्कि IAS PCS के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। इसको आप याद कर लेंगे यहां से। ठीक उसी तरह अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 को किससे भेजा गया है। तो आप बताएंगे इसका जो यान है,
चंद्रयान 3 का यान है, यानी कि जो व्हीकल है, यानी कि जो व्हीकल है उसका नाम क्या है? वो एक ऐसा व्हीकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे आप लोग, यहां बता रहा हूं, LVM-3, ये नाम है उसका, LVM-3 नाम है। इसका मतलब होता है, यहां लिख देता हूं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसका नाम है। इससे छोड़ा गया आपके, और आपको जान के हैरानी होगी कि इसे एक बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। उतार लेंगे इसको, एक मिलान छोड़ेंगे नहीं, इसे बाहुबली रॉकेट के तौर पर जानते हैं। और इस अभियान के अंतर्गत बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, मैं आपको संक्षिप्त बता दे रहा हूं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इस पर चर्चा कर ली है, समय की थोड़ी कमी भी है। अगले वीडियो में आपको विस्तार से फिर और एक नई वीडियो में आऊंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि चंद्र की कथा कह रहा हूं, एक ऐसी कथा जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। तमाम तथ्य आपके सामने आए यहां पर, और मैं इसको यहां पे बताता हूं आपको। यहां इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसमें एक यहां प्रोपल्सन मॉड्यूल एक ये पार्ट है इसका, और दूसरा पार्ट है इसका लैंडर रोवर मॉड्यूल। ये दो पार्ट है इसके बड़े, जो आपको जानने चाहिए यहां पर, और दोनों ही वेरी मोस्ट हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल, इसको हम PM कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे यहां पर LM कहेंगे, यहां पर लैंडर मॉड्यूल। और मैं थोड़ा सा कम बटन बता रहा हूं आपको, जो प्रपल्सन मॉड्यूल है इसका कार्य है इस यान को ऊपर की ओर ले आना। एक प्रकार इसको हम लोग ईंधन के तौर पर जानते हैं कि जोर लगाकर किसी भी रॉकेट को ऊपर की ओर ले आता है, लेकिन चंद्रमा की सतह पहुंचते ही ये इनको छोड़ देगा, यहां पर उतार देगा, और ये अपनी सतह पर उतरेंगे। तो लैंडर रोवर, मैंने दो नाम बताए थे पीछे, अगर याद आ रहे हो तो। वो लैंडर का नाम विक्रम है, यहां बता रहा हूं, और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसको रट लेंगे आप लोग। और जैसे ही ये चंद्रमा की सतह से टकराएगा, तो जो गलती हमसे चंद्रयान 2 में हुई है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस गलती को सुधारने का प्रयास किया बहुत तगड़े तौर पर, और इतना बड़ा सुधार किया है क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही परिवर्तित रूप है, और उसमें वो सुधार किए गए। और जैसे ही इस लैंडर को अलग होगा, तो ये वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और मैंने पीछे बताया आपको, सॉफ्ट लैंडिंग का अगर मैं देसी भाषा में अर्थ बताऊं, तो सॉफ्ट लैंडिंग का देसी भाषा में अर्थ होता है, यहां बताता हूं, देसी भाषा में अर्थ होता है बिना किसी नुकसान के किसी लैंडर को किसी सतह पर उतारना, चंद्रमा की सतह पर। चूंकि दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा, जो कि एक उबड़ खाबड़ जगह है, जो कि एक तमाम पहाड़ों से और खाइयों से घिरी हुई जगह है। जैसे ही ये लैंडर वहां उतरेगा, तो आपको एक बात और बताता हूं, जो विक्रम जो आपका लैंडर है, एक प्रकार इसके पेट में से ये रोवर यानी कि प्रज्ञान निकलेगा, और प्रज्ञान के अंदर पहिए लगे हुए हैं, इसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, और ये वहां घूमेंगे, और घूम करके और पृथ्वी चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे, और वहां जाके देखेंगे कि वहां क्या क्या ऐसा हो सकता है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। और यदि ऐसा हुआ तो ये एक इतिहास बन जाएगा, और भारत के लिए वह क्षण सबसे अधिक गौरवान्वित करने वाला होगा। और ये सफल होगा ही, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है इस पर। और ये अभियान हमारा 24 अगस्त 2023 को संपन्न होगा, यहां संपन्न होगा। इसलिए अभियान महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सब लोग इस पर निगाह बना के रखेंगे। मैंने जितने पॉइंट बताए, इन सब पॉइंटों को बता लेंगे। ये सारे पॉइंट आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से किसी पॉइंट को भूलेंगे नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चीन ने भारत के इसी अभियान की, जैसे ही भारत ने छोड़ा है, तो चीन ने घोषणा कर दी है कि चीन 2030 तक, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, चीन 2030 तक अपना मानव मिशन भेज देगा, मानव मिशन भेज देगा। इसको उतार लेंगे। इसका मतलब हुआ अमेरिका के बाद चीन ऐसा दूसरा राष्ट्र होगा जो सफलतम तरीके से अपना मानव मिशन उतारेगा। ले अभी एक सपना है, और आप जानते हैं सपने देखने का अधिकार सबको है, और देखने भी चाहिए। आज मैंने आपको ये चंद कथा बताई, इसकी एक एक लाइन को आप लोग रट लेंगे, किसी लाइन को भूलेंगे नहीं। और अगले वीडियो में आपको कुछ नई बातें बताऊंगा, उनको आप लेकर चलेंगे। और आज के लिए इतना ही बहुत पर्याप्त है। इन सारी बातों को आप लोग उतार लेंगे। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, सोवियत संघ रूस ने अपने चंद्रमा पे
8 मिशन भेजे, लेकिन उनमें से सफलतम तरीके से 6 ही रहे हैं। तो आप ये समझ लेना, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो सारे अपने मिशनों को सफलतम तरीके से लागू करा पाए, इसलिए महत्वपूर्ण है। इन सबको उतार लेंगे, याद कर लेंगे, और मैं आपसे फिर पूछ लूंगा एक दिन आगे, आपको यहां से बात कर लूंगा आप लोगों से, मेरा संवाद आपसे होता रहेगा। ये पढ़ाई की पंचायत जो मैंने आपके लिए आरंभ की है, ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आपको जीवन को सजाने और संवारने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों ने सहयोग किया और जो स्नेह और समर्थन मुझे आपने अपनी ऑफलाइन क्लास में दिया है, यदि ऐसा समर्थन मुझे यहां मिला आपका, तो मैं आपके लिए चंद 15 दिन के भीतर आपकी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, इन सब पार्टों को मैं कराने वाला हूं। तो आज मुझे आप यहीं तक मैं आप इस पर बात करूंगा, और मेरी अगली वीडियो आपके लिए आएगी। इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग इस सारी घटना को शेयर कर देंगे, और जो आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बांधव हैं, उन सबको इसको पहुंचाइए और मेरी बातों को घर घर तक पहुंचा दिए, ताकि कोई बच्चा ऐसी जनरल नॉलेज की जानकारी से अछूता ना रह जाए जिसे मालूम ही नहीं हम क्या करें, कैसे बढ़ें। आने वाले समय में आपको तमाम ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा जो आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब तक नहीं मिली होंगी। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के साथ जुड़े, सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, और मेरी आगे की चर्चा इस पर जारी रहेगी, इसी पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं आपसे आगे जाकर के वो टेढ़ी बात और सीधी बात पर चर्चा करूंगा। उनको नहीं भूलेंगे जो अंतिम मानव मिशन मैंने बताए, 2 नाम बताए मैंने आपको, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक का नाम यूजीन, मैं नाम बताया यूजीन सैरनन, और दूसरा बताया मैंने आपको हैरिसन स्मिथ। दोनों को याद कर लेंगे, ये अंतिम मानव मिशन है 1972, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप यहीं रुकूंगा मैं आपके, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और एक बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं अंतिम ध्यान के तौर पर, आप सब लोग उनका ध्यान जरूर रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं, और खुश रहिए, सुरक्षित रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।